हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन के बाद जो कोई भी व्यक्ति कैमरा या डीएसएलआर यूज करना नहीं जानता हो या इतना कॉन्फिडेंटली यूज नहीं कर पाता हो, वो इस सेशन के बाद कैमरा को कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएगा। आज हम बात करने वाले हैं कैमरा के एकदम बेसिक्स की, उसमें क्या क्या मोड्स होते हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स हम जानेंगे, जैसे शटर स्पीड, अपर्चर और सेंसिटिविटी। इंट्रोडक्शन। कैमरा के कई ब्रांड्स होते हैं। मेरे पास कैनन का कैमरा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कैमरा की बेस बॉडी है। कैमरा में कई प्रकार के लेंस लगते हैं। मैक्रो हो गया, टेलीफोटो हो गया, वाइड एंगल हो गया, बहुत सारे। आगे चलकर हम लेंस के बारे में भी इन डेप्थ सीखेंगे। लेंस के बहुत सारे वेराइटीज होते हैं। मैं थोड़ा ऊपर आ जाता हूँ। सबसे पहला है वाइड एंगल, उसके बाद है स्टैंडर्ड और फिर टेलीफोटो और सुपर टेलीफोटो। वाइड एंगल में अपन एकदम जूम आउट शॉट्स ले सकते हैं। स्टैंडर्ड में नॉर्मल फोटोज, टेलीफोटो और सुपर टेलीफोटो में एकदम जूम फोटोज। इसके अलावा एक और लेंस आता है जिसे हम मैक्रो बोलते हैं। उस लेंस से हम एकदम क्लोजअप शॉट्स ले सकते हैं, जिसमें एकदम माइन्यूट डिटेल्स अपन को दिखती है। ये कैमरा बिना लेंस के है और एक्सपोज्ड है। कैमरा के साथ बेसिकली एक इसका कैप आता है, तो आप इसे लगाए रखेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि कैमरा के अंदर डस्ट ना जाए और वो खराब ना हो। हाउ टू चेंज लेंस। जैसा कि मैंने बताया था, मैक्रो लेंस क्लोजर शॉट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। 60 mm का हमारे पास मैक्रो लेंस है। आप देख सकते हैं ये कैमरा है, यहाँ पे लेंस नहीं लगा है। ये लेंस सेपरेटली ले रखा है मैंने अपने हाथ में। इसमें फ्रंट और बैक में प्रॉपरली कैप से क्लोज कर रखा है। जब भी हम कैमरा यूज करते हैं, हम कैसे देखें कि अपना लेंस सिक्योरली लॉक है, ये देखना बहुत जरूरी है। अगर ये लेंस ऐसा लूज फिट होगा तो इसके गिरने के बहुत चांसेस है। इसके लिए आप ये ध्यान में रखें कि ये सिक्योरली लॉक हो। ये लेंस अभी सिक्योरली लॉक नहीं है, क्योंकि हम देख सकते हैं ये लेंस का व्हाइट पार्ट यहाँ पे है। जब ये व्हाइट पार्ट नीचे आ जाता है और एक क्लिक साउंड आता है, तभी हमको पता चलता है कि कैमरा सिक्योरली लॉक्ड है। आगे चलते हैं यूजर गाइड की तरफ। तो डीएसएलआर में शूट करने के अलग अलग मोड्स होते हैं। सबसे पहला है ऑटो मोड। ऑटो मोड मोस्टली बिगनर्स यूज करते हैं, क्योंकि उनको डीएसएलआर को प्रॉपरली ऑपरेट करना नहीं आता है। हम आगे चलकर जरूर सीखेंगे कि इसे मैनुअल मोड पे कैसे यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं पोर्ट्रेट मोड की तरफ। पोर्ट्रेट मोड बेसिकली कोई भी मॉडल हो या फेस फोटोज लेने के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड में जैसे कोई भाग रहा है या कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव कर रहा है, तो उसको एकदम स्टिल कैप्चर करने में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो में बेसिकली ये एक ही मोड है, इसमें अपन नॉर्मल वीडियो ले सकते हैं। और लास्ट में है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में अपन कई अलग अलग सेटिंग्स चेंज करके फोटोज को क्रिएटिवली जैसा चाहते हैं वैसा कैप्चर कर सकते हैं। इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन रखा है। क्या तुम बता सकते हो कि ये कैमरा अभी कौन से मोड पे सेट है? मैं तुम्हें 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आंसर बताने के लिए। द राइट आंसर इज वीडियो शूट मोड। जैसा कि अपन देख सकते हैं, ये व्हाइट लाइन इंडिकेट कर रहा है कि ये कैमरा अभी वीडियो मोड पे सेट है। एक और बात, यहाँ पे ऑन और ऑफ बटन भी मोड के बाजू में दे रखा है। फोटो खींचने के लिए ये कुछ बटन है। सबसे पहला है डिस्प्ले या मैनुअल बटन। ये बटन से अपन वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं और फोटो खींचते समय या तो अपन डिस्प्ले पे फोटो देख सकते हैं, या फिर ये जो व्यू पोर्ट है, यहाँ से भी डायरेक्टली लेंस के थ्रू इमेज को देख सकते हैं। ये बटन है ऑटो एक्सपोजर या डिलीट इमेज और वीडियो बटन। ये बटन के मल्टीपर्पज है। फॉर एग्जांपल, अपन एक फोटो ले रहे हैं और बहुत ओवरली एक्सपोज्ड या बहुत कम लाइट है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये बटन दबाएंगे जिससे ऑटोमेटिकली एक्सपोजर सेट हो जाए, और जो फोटो और वीडियो हमने कैप्चर किए उनको ये बटन से डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये सिलेक्ट बटन, जिससे अपन अलग अलग वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। फिर आता है अपना कैमरा सेटिंग्स, जो अपन मेन्यू से चेंज कर सकते हैं। और फिर ये मेमोरी, जो अपन ने फोटो वीडियो कैप्चर किए, यहाँ से अपन देख सकते हैं। थिंग्स टू कीप इन माइंड, जो आपको सेफ्टी के तौर पर ध्यान रखनी चाहिए। कैमरा विदाउट कैप कभी नहीं होना चाहिए। ये बेयर कैमरा है विदाउट लेंस, और इस पे आप देख सकते हैं कैप नहीं लगी हुई है, तो कैप लगा के रखिए। लेंस विदाउट कैप, अगर आप कैमरा को यूज नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखो कि कैप उसका हमेशा लगा रहे, ताकि कोई भी डस्ट अंदर ना जाए और लेंस और कैमरा को खराब ना करे। नेक्स्ट, अपन को ये ध्यान रखना है कि ये जो मोड चेंज करने का है, इसको फटाफट फटाफट चेंज ना करें, धीरे से आराम से यूज करें, ताकि ये खराब ना हो। एक रूल ऑफ थंब ये भी रहेगा कि अपन जब मैनुअली शूट कर रहे हैं, ट्राइपॉड वगैरह का यूज नहीं कर रहे, तभी अपने गले में एक स्ट्राइप लगा दे, ताकि सेफ्टी के तौर पर कैमरा कभी अपने हाथ से ना गिरे। शटर स्पीड, पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देख लें। अपन जैसे वीडियो में देख रहे थे, बार बार बंद चालू हो रहा था। शटर कितनी देर खुला रहता है और कैमरा का सेंसर कितनी देर लाइट से एक्सपोज रहता है,
वही शटर स्पीड है। शटर की अलग अलग स्पीड अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अपन यहाँ पे देख सकते हैं, अगर शटर 1 सेकंड के लिए खुला था तो इमेज बहुत ब्लरी आएगी, क्योंकि लाइट एक जगह से दूसरी जगह चली गई थी। लेकिन वही जितना जितना शटर स्पीड कम होता जाएगा, जैसे 1/2 यानी हाफ सेकेंड, 1/4 यानी 1/4 ऑफ अ सेकेंड, 1/8, 1/15, ऐसे ही अपन अगर शटर स्पीड को 1000 सेकंड रखेंगे तो ये जो आदमी भाग रहा है वो पहले ब्लर दिख रहा था, अभी एकदम स्टिल दिखेगा। तो शटर स्पीड से यही चेंजेस होते हैं मोशन में। शटर स्पीड एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड होता है, इसको लिखते हैं 1/125 ऐसा। अगर वो फ्रैक्शन नहीं है और एक या एक से ज्यादा सेकंड तक खुला है तो अपन लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल 5 और डबल कोट्स। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले फोटो में हमने देखा है कि शटर स्पीड 1/1000, इसमें एक सेकंड का 1000th पार्ट यानी एक सेकंड का 1000वां हिस्सा खाली इतनी देर कैमरा का सेंसर लाइट से एक्सपोज था। और इससे कैसा फोटो आता है, एक एक बूंद जो इस फाउंटेन से गिर रहा है वो अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो गया है। दूसरी तरफ अगर अपन देखते हैं तो शटर स्पीड 1/125 है, तो एक सेकंड का 125वां भाग, जिसमें यही फोटो यही फाउंटेन में हल्का सा ब्लर्ड हो गया, जो पानी है हल्का सा ब्लरी दिख रहा है। शटर स्पीड 1/25 यानी एक सेकंड का 25वां भाग इतनी देर खुला रहा तो जो पानी गिर रहा था अभी थोड़ा और ब्लर हो गया। और शटर स्पीड 1/15 यानी जो कैमरा का सेंसर है एक सेकंड के 15वें भाग तक खुला रहा, जिससे वो जो बूंद गिर रही थी वो थोड़ी ब्लर हो गई या उसमें थोड़ा सा मोशन आ गया। शटर स्पीड को एकदम फास्ट रखे, यानी एक सेकंड का 2000 पार्ट या एक सेकंड का 2000वां हिस्सा। इतना फास्ट अब अगर अपन शटर स्पीड को रखते हैं तो जो मोशन है, जो कुछ भी इधर उधर हिल रहा है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा, यानी एकदम जम जाएगा, एकदम फ्रीज हो जाएगा। दूसरे साइड में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो स्लो शटर स्पीड रख सकते हैं अपन एज मच एज 30 सेकंड तक। तो एक फोटो खींचने में 30 सेकंड तक का भी टाइम जा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज्यादा मोशन आ जाता है फोटो में। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं रखता हूँ, तो चलिए आप बताइए कि इन दोनों फोटो में शटर स्पीड क्या है। अपना अपना आंसर दे दीजिए। लेफ्ट वाले फोटो की शटर स्पीड बहुत फास्ट है और राइट वाले की शटर स्पीड बहुत स्लो है। उदाहरण के तौर पर लेफ्ट वाला फास्ट था, ऑलमोस्ट वो 1/4 ऑफ अ सेकंड होगा ही होगा, और राइट वाले की शटर स्पीड बहुत स्लो थी, 6 सेकंड के आसपास। ये फोटो है, इस फोटो में आप पहचान ही गए होंगे कि इसकी शटर स्पीड बहुत स्लो थी। ये एक रोड का फोटो है जहाँ पे शटर स्पीड बहुत स्लो थी, एटलीस्ट 10-15 सेकंड तो होगी। इसमें हम ट्रैफिक को आते हुए देख सकते हैं, जिसमें व्हाइट लाइट आ रही है और गाड़ी के पीछे की रेड लाइट हमको यहाँ पे दिख रही है। इस फोटो को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ गाड़ियां अपनी जगह पर ही खड़ी हैं, कुछ यहाँ भी। ये इसके लिए हुआ क्योंकि जहाँ पे ग्रीन लाइट थी वहां की गाड़ियां आ रही थी जा रही थी, और जहाँ पे रेड लाइट थी वहां पे ज्यादा मूवमेंट नहीं थी, इसके लिए वो एकदम अपनी जगह पर दिख रहे हैं। इस फोटो में आप जान गए होंगे यहाँ पे शटर स्पीड बहुत फास्ट है, एटलीस्ट 1/500 तो हो गई। अगेन सेम एग्जांपल, यहाँ पे हम देख सकते हैं राइट साइड से गाड़ी आ रही थी, इसके लिए व्हाइट लाइट दिख रही है, और लेफ्ट साइड से गाड़ी जा रही थी, इसके लिए उनका बैक से रेड लाइट दिख रही है। अगेन इसमें तुम जान गए होगे कि इसमें शटर स्पीड बहुत फास्ट है। यहाँ पे एक हमिंग बर्ड जो बहुत फास्ट अपने विंग्स यूज करती है, और ये पानी जो प्रोबेबली उछला है अपनी जगह पर एकदम फ्रीज हो गया है। अभी चलते हैं अपन अपर्चर की तरफ। अपर्चर क्या है? अपर्चर बेसिकली डेप्थ ऑफ फील्ड डिसाइड करता है। अपर्चर को हम f/1.46 या ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू से डिनोट करते हैं। जितना बड़ा अपर्चर होता है उतनी डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती है। मैं थोड़ा ये साइड आ जाता हूँ। जैसा कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कैमरा मैन है जिसके सामने एक बुश है, एक वुमन है और एक ट्री है। डेप्थ ऑफ फील्ड इसने f/2.8 रखा है, जिससे खाली ये बुश फोकस में आ रहा है। यहाँ पे अपन एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये बुश ही फोकस में, बाकी वुमन और पीछे जो ट्री है वो एकदम ब्लर्ड है। अपर्चर को हम बढ़ाते हैं, उसको 5.6 कर देते हैं, तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाती है, जिससे कैमरामैन बुश और वुमन दोनों को फोकस में रख पा रहा है। जैसा कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं, बुश और वुमेन दोनों फोकस में, लेकिन ट्री अभी भी ब्लर्ड है। वंस अगेन ऐसे ही हम आगे चलते f/16 रखते हैं अपर्चर को, तो कैमरामैन बुश को, वुमेन को और ट्री को, तीनों को फोकस में रख रहा है, और बुश, वुमेन और ट्री ये तीनों फोकस में आ रहे हैं। सो अपर्चर जितना बड़ा होता है उतनी ही ज्यादा लाइट कैमरा के अंदर सेंसर तक आती है। एपर्चर जितना छोटा होगा उतनी ही कम लाइट कैमरा के अंदर आएगी, यानी कि बड़ा एपर्चर मतलब ओवर एक्सपोज्ड फोटो। इन शॉर्ट, लार्ज एपर्चर विल गिव यू ब्राइटर इमेज एंड स्मॉल एपर्चर विल गिव यू डार्कर इमेज। अपने पास जो लेंस है वो मैक्रो लेंस है, वो f/2.8 से कम नहीं जाता है। यहाँ पे एक कैंडल दिया है, एक ही शटर सेटिंग पे बेस्ड है,
1/90 सेकेंड। तो सारे फोटोज में शटर स्पीड 1/90th ऑफ अ सेकेंड यानी 1 सेकेंड का 90वां हिस्सा शटर स्पीड चल रहा है। लेकिन ये सारे फोटो में धीरे धीरे करके एक्सपोजर कम हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अपर्चर पहले 1.8 यानी बड़ा था, धीरे धीरे जैसे हम इसको छोटा करते गए या अपर्चर का वैल्यू 5.6 ऐसे बढ़ाते गए, उतना ही कम लाइट कैमरा के सेंसर तक पहुंच रहा था और इमेज डार्क होती जा रही थी। फाइनली अपर्चर अगर 1.4 है तो वो बहुत लार्ज अपर्चर है, जिससे डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत छोटा आता है। जैसा कि अपन एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे खाली बिल्ली फोकस में है और इसमें फोटो सबसे ब्राइट रहेगा। जैसे जैसे अपन अपर्चर को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ता जाएगा, यानी कि पीछे के ट्रीज वगैरह सब फोकस में आएंगे और वो फोटो बहुत डार्क रहेगा। आगे बढ़ते हैं आईएसओ सेंसिटिविटी की तरफ। आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सेंसिटिविटी ऑफ लाइट का। सो बेसिकली कैमरा का जो सेंसर है वो लाइट से कितना सेंसिटिव है ये डिफाइन करता है। आईएसओ अगर 100 है तो वो बहुत कम सेंसिटिव है, जिससे फोटो बहुत अंडर एक्सपोज्ड है। जैसे जैसे अपन आईएसओ बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैमरा का सेंसर लाइट से बहुत सेंसिटिव होगा और बहुत ज्यादा लाइट कैप्चर करने लगेगा। लेकिन इसका एक ट्विस्ट भी है, आईएसओ खाली एक्सपोजर कंट्रोल नहीं करता। आईएसओ को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते वैसे वैसे फोटो में नॉइज बढ़ता जाता है। आईएसओ अगर अपन 100 रखेंगे तो फोटो बहुत स्मूथ आएगा, लेकिन जैसे जैसे अपन आईएसओ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा ग्रेन्स और नॉइज आने लगेगा फोटो में। जैसे हम और ज्यादा बढ़ाएंगे तो और ज्यादा नॉइज आएगा। आईएसओ 12,800 तक अपन देख सकते हैं बहुत ज्यादा नॉइजी इमेज हो गया है, और आईएसओ 25,600 तक हम देखेंगे कि नॉइज के साथ साथ कलर नॉइज भी आ रहा है फोटो में। जैसे कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं आईएसओ 100 पे एक स्मूथ फोटो आया है ऑन कंट्रास्ट। आईएसओ 12,500 में बहुत ज्यादा नॉइजी, ग्रेनी और कलर नॉइज के साथ फोटो आया है। आगे बढ़ते हैं फोटोग्राफी की तरफ। हमने अभी अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ सेंसिटिविटी के बारे में जाना। क्या तुमको पता चला कि यहाँ पे एक चीज तीनों में कॉमन थी, वो थी लाइट। चाहे वो अपर्चर हो, शटर स्पीड या आईएसओ। जैसा कि हम इस एग्जांपल में देख रहे हैं, अपर्चर अगर स्मॉल होता है तो डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा होती है और पीछे का पहाड़ हो या आगे का आदमी सब फोकस में होता है। जैसे जैसे अपर्चर को हम कम करते जाते हैं वैसे वैसे अपर्चर की साइज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ता जाता है और बैकग्राउंड उतना ही ब्लर होता जाता है और जो सब्जेक्ट जो फोकस में है वो क्रिस्प और क्लियर दिखता है। सेम अगर हम शटर स्पीड को देखें तो यदि हम शटर स्पीड को बहुत फास्ट रखते हैं तो मोशन फ्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे हम शटर स्पीड को कम करते जाते हैं या स्लो करते जाते हैं वैसे वैसे मोशन उतना ही ब्लर होता जाता है। अगर हम शटर स्पीड को आधे सेकंड रखते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लर होता है। आईएसओ सेंसिटिविटी अगर हम बहुत कम रखते हैं तो बिल्कुल नॉइजी नहीं होता है फोटो। जैसे जैसे हम आईएसओ सेंसिटिविटी यानी लाइट की सेंसिटिविटी बढ़ाते जाते वैसे वैसे नॉइज आता रहता है। ये सब तो रहा डिफरेंस, लेकिन इन तीनों में जो चीज कॉमन है वो है लाइट। शटर स्पीड अगर फास्ट होगी तो जाहिर सी बात है कि लाइट बहुत कम आएगी कैमरा में, जिससे इमेज बहुत डार्क आएगा। शटर स्पीड अगर बहुत ज्यादा स्लो है तो बहुत ज्यादा लाइट आएगी कैमरा के अंदर। सेम आईएसओ सेंसिटिविटी जितना कम होगा उतना डार्क होगा, जितना आईएसओ को ज्यादा रखेंगे उतना ही कैमरा का सेंसर सेंसिटिव होगा और उतनी ज्यादा ही लाइट कैप्चर कर पाएगा। सेम अगर अपर्चर देखें तो जितना छोटा अपर्चर होगा उतना डार्क इमेज आएगा, और अपर्चर जितना बड़ा होगा यानी f/1, f/1.4, f/2 तो उतना ही ब्राइट फोटो आएगा। तो ये जो एक्सपोजर कंपनसेशन ट्रायंगल है इसको ध्यान में रखना। जब कभी भी तुमको थोड़ा ब्लरी इमेज चाहिए तो जाहिर सी बात है आप शटर स्पीड कम रखोगे, लेकिन उससे बहुत ज्यादा लाइट आएगी कैमरा में, तो उसके कंपनसेट करने के लिए, एक्सपोजर को कम करने के लिए तुम क्या करोगे, आईएसओ सेंसिटिविटी और अपर्चर में कुछ चेंजेस करोगे, जिससे तुम्हारा डिजायर्ड रिजल्ट तुमको क्रिएटिवली मिल पाए। एक्सपोजर को एडजस्ट कैसे करें? जब हमको एक्सपोजर को एडजस्ट करना होगा, समझिए कि आईएसओ सेंसिटिविटी कम है और उसको बढ़ाना है, आईएसओ को सिलेक्ट करेंगे और ये वाले स्लाइडर्स को घुमाएंगे जिससे फटाफट हम चेंज कर पाए। कई बार हमको ऑन फील्ड पर तुरंत ही कुछ वैल्यूज चेंज करनी पड़ सकती हैं, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल स्लाइडर है। जब तुम फोटो खींच रहे हो तभी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम या तो व्यू फाइंडर के थ्रू देख के फोटो खींच सकते हो। ये अभी कैमरा व्यू फाइंडर मोड पे सेट है। जब हम ये बटन दबाएंगे तब हम डिस्प्ले पे डिजायर्ड आउटपुट देख पाएंगे। क्या तुम बता सकते हो कि ये कैमरा भी कौन कौन से मोड पे सेट है? वीडियो को पॉज कर एक बार चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं 1/30 यानी शटर स्पीड 1/30 पे सेट है, अपर्चर f2.8 पे सेट है और आईएसओ
250 पे सेट है और फोटो रॉ प्लस लार्ज साइज में शूट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियोग्राफी की तरफ चलते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमको वीडियो मोड सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हम यहाँ पे जो रेड बटन है वो दबाएंगे जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस लेंस पे ये स्विच रहता है। हम ऑटो फोकस मेनली वीडियो में यूज करेंगे और मैनुअल फोकस हम ज्यादातर फोटो खींचते समय यूज करेंगे। वीडियो में कभी कभी क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो मूव कर रहा होता है और हमको उसके साथ साथ चेंज करना कभी कभी मुश्किल हो सकता है और जिससे क्लिप खराब हो सकती है। इसके लिए हम वीडियो लेते समय मोस्टली ऑटो फोकस पे रहेंगे और जब फोटो खींचे तभी मैनुअल फोकस सेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ फोकस चेंज करने के लिए हम यहाँ से लेंस को घुमाएंगे। तो चलिए अपन एक वीडियो देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं मैं लेंस को घुमा रहा हूँ जिससे एरिया ऑफ फोकस चेंज हो रहा है। पहले नेकलेस फोकस में है, फिर मैं जैसे जैसे घुमाऊंगा वैसे वैसे नेकलेस ब्लर हो गया और इयररिंग फोकस में आ गया, फिर धीरे धीरे करके चेन फोकस में आ गया। अभी वापस मैंने धीरे धीरे चेन पे फोकस लाया, फिर धीरे धीरे इयररिंग पे और फिर वापस नेकलेस पे फोकस लाया। सो अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ट्राइपॉड का यूज़ करना या गिम्बल का यूज़ करना जिससे अच्छे वीडियोस आएंगे। आप डेली प्रैक्टिस कीजिए और ये जो मैंने सेटिंग्स बताई है उसको अपने हिसाब से चेंज कीजिए। आईएसओ, शटर स्पीड और अपर्चर का क्या इम्पैक्ट होता है फोटो पे वो आप एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, साइनिंग ऑफ।